नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर डायरेक्ट रुक करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। इफ इट वॉज संडे ऑन 6 September 2009, देन व्हाट वाज द डे ऑन 3 November 2011। मतलब अगर 6 सितंबर 2009 को रविवार था तो 3 नवंबर 2011 को कौन सा दिन था, वही हमको पूछा है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर 2009 के 6 सितंबर के दिया गया है, लेकिन हमें 3 नवंबर 2011 के बारे में पूछा है। तो हम डायरेक्ट 3 नवंबर तक नहीं जा सकते हैं, हम ऐसे करेंगे। यहाँ पर अब 6 तारीख 9 महीने और 2011 लिख देंगे ऊपर। ये नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका थोड़ा पीछे इसके सेम, लेकिन यार हमने चेंज कर दिया, 2009 न लिखकर 2011 लिख दिया ऊपर, ठीक है, ये वाला लाइन। अब अगला लाइन जो दिया गया है वही लिखेंगे हम, 0609, ये वाला लाइन लिखेंगे। कितना है, 2009 है। अब हम माइनस कर देंगे। अब 6 से 6 माइनस 0, इधर 9 से 9 माइनस 0, इधर 2011 से 2009 माइनस करने पर 2 आएगा, ठीक है। इतना मतलब हम कहाँ तक पहुँचे, 6 सितंबर 2011 तक पहुँच चुके हैं। अब हमें जाना है 3 नवंबर 2011 तक। हम एक कम करेंगे, सितंबर फिर लिख देंगे, अक्टूबर लिखेंगे और नवंबर। अब सितंबर में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, लेकिन 6 तारीख तक तो हम पहुंच गए हैं। तो बाकी कितना बचा है, 24 दिन बचा है सितंबर में। अक्टूबर में 31 दिन होता है, 31। नवंबर में 30 दिन होता है, लेकिन हमें 3 तारीख का बात पूछा है, तो हम 30 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया। अब 24 को हम 7 से काटेंगे, क्यों बोले तो हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से काटेंगे। तो 7 × 3 21, कितना बचा है, 3। वो 3 हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर 7 × 4 28, कितना बचा है, 3, 31 में से। अब हम जो बचा है उसको हम प्लस करेंगे, 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11 बचा है, ठीक है। फिर उस 11 को भी हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 × 1 7, माइनस कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब हमें क्या बोला था, 6 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था, संडे था, तो हम अब संडे लिख देंगे, ठीक है। अब 2009 के 9 सितंबर से 3 नवंबर 2011 कब होता है, पीछे होता है, तो हम पीछे लिख देंगे। कितना, ये 4 जो बचा है वो 4, 1 2 3 4। अब संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो फिर आपका 3 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। ए ऑप्शन में थर्सडे दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। कंप्लीट द एनालॉजी, मतलब सादृश्य पूरा करना है हमें। P21:J28 है, तो G19 क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 21 है, इधर कितना है, 28 है, क्या हुआ है, +7 हुआ है। इधर भी हम 19 के साथ +7 कर देंगे, तो कितना होगा, 19 + 7 26 होगा। 26 होगा, तो आपका बी ऑप्शन में 23 है, नहीं होगा, और डी ऑप्शन में 25 है, ये नहीं होगा। अब हम अक्षर से भी बनाना होगा, तो पी का प्लेस वैल्यू कितना है, 6 है। उसी प्रकार जे का कितना है, 10 है, और जी का 7 है। अब यहाँ पर 16, इधर 10, क्या हुआ है, 16 - 6 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 से भी हमें क्या करना होगा, -6 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1 किसका प्लेस वैल्यू है, ए का, तो ए 26 होगा आंसर। तो आपका सी ऑप्शन में ए 26 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये दिए गए श्रृंखला में या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर किस तरह से है, 8 6 9 23 87 क्वेश्चन मार्क। तो ये किस तरह से हो सकता है, हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ बहुत डिफरेंस हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 8 × 1 करेंगे तो कितना होगा,
8 होगा, लेकिन यहाँ पर 6 है तो -2 कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब 6 इंटू 2 कर दीजिए, कितना होगा? 12 होगा। यहाँ पर 9 है, -3 कर दीजिए, 12 आ जाएगा। सॉरी, -3 कर दीजिए, 9 आ जाएगा 12 से। अब यहाँ पर भी इंटू 3 कर दीजिए, 9 इंटू 3 27, -4 कर दीजिए, 23 आ जाएगा। 23 इंटू 4 कर देने से कितना होगा? 92 होगा। अब 92 से -5 कर दीजिए, 87 होगा। तो 87 इंटू 5 कर देने से कितना होगा? 435 होगा। अब हम क्या माइनस करेंगे? -6 कर देंगे तो कितना होगा? 429 होगा। ये 429 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर दूसरा सेट है, लेकिन ये दोनों सेट सेम टू सेम लॉजिक से बना हुआ है और उसी तरह का लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पहचानना है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। अब छोटा नंबर, ये आगे का 2 छोटा नंबर है, पीछे का बड़ा नंबर है, तो हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। तो 14 इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा? 56 होगा। यहाँ पर कितना है? 49, तो यहाँ पर -7 कर दीजिए, 49 आ जाएगा। उसी प्रकार 27 इंटू 3 कर दीजिए, कितना होगा? 81। अब यहाँ पर तो 243 है, तो यहाँ तो माइनस करने से ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो लॉजिक चेंज करना होगा। ठीक है, तो किस लॉजिक से ये आ सकता है? देखिए यहाँ पर कितना है? 14 है। हम 14 का स्क्वायर बना देंगे, कितना होगा? 14 इंटू 14 196। अब उस 196 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 49 आ जाएगा। अब उसी प्रकार हम इसका भी चेक करेंगे, वही लॉजिक से बनता है कि नहीं। अब 27 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 27 इंटू 27 कितना होता है? 729। अब इसको यहाँ पर बीच वाला कितना है? 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 243 आता है। अब हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे, इसी लॉजिक के तहत बनता है कि नहीं। अब हम 36 का स्क्वायर बनाएंगे। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 इंटू 36 1296। अब इसको हम बीच वाला कितना है? 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 162 आएगा। लो, हमारा पहला ऑप्शन से आंसर निकल आया, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 5वां प्रश्न। 3 persons P, Q and R can do a job separately in 10 days, 20 days and 60 days respectively. If they work together, then what is the time taken to complete the job? मतलब P, Q और R किसी एक काम को अगर अलग अलग तरीके से करे तो A को वो काम समाप्त करने के लिए P को 10 दिन लगता है, Q को 20 दिन लगता है और R को 60 दिन लगता है। एक ही काम है लेकिन सभी को अलग अलग दिन लगता है। लेकिन अगर वो तीनों साथ एक साथ मिलकर करे तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, वही हमको पूछा है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो P को कितना दिन लगा है? 10 दिन। Q को 20 दिन और R को 60 दिन। अब इनका एलसीएम निकालना होगा हमें। एलसीएम कैसे निकालेंगे बोले तो 10, 20 और 60 ऐसा लिख देना सबसे पहले। ठीक है, अब इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से, यानी कि 2 से। 1 से करने से क्या होगा? सेम टू सेम आएगा, इसलिए हम 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। तो 10 को 5 टाइम्स, 20 को 10 टाइम्स और 60 को 12 टाइम्स। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को कितना बार? 1 टाइम, 10 को 2 टाइम, 12 को नहीं जाता है, जो नहीं जाता है वो सेम टू सेम लिख दीजिए बस। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 1 को नहीं जाता है, जो नहीं जाता है सेम टू सेम, 2 को 1 टाइम और 12 को 6 टाइम हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ थोड़ा गलती हुआ था, यहाँ पर 12 नहीं 30 हो गया। रुकिए, मैं ये आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, गलती हुआ था थोड़ा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 5 टाइम, 20 को 10 टाइम और 60 को 30 टाइम।
अब फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से करने पर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। अब फिर 2 से करेंगे तो 1 को नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा सेम टू सेम 2 को 1 टाइम और 6 को 3 टाइम हो गया। अब 3 इंटू 1 3, इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60, यानी कि एलसीएम कितना आया 60 आया। ठीक है, तो फिर इन तीनों का एलसीएम कितना आया 60 आया। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। ठीक है, वो तीनों ने जो काम किया है, पी ने 10 दिन में वही 60 काम किया है, क्यू ने 20 दिन में वही 60 काम किया है और आर ने 60 दिन में वही 60 काम किया है। अब देखिए यहाँ पर इनका वर्क एफिशिएंसी निकालना होगा, यानी कि काम करने की क्षमता। अब 60 काम करने के लिए पी को सिर्फ 10 दिन लगाए, तो दिन में कितना काम किया उसने। अब 60 को 10 से डिवाइड कीजिए तो कितना 6 काम, दिन में 6 काम करता है, यानी कि वर्क एफिशिएंसी 6 है। अब क्यू का कितना है, 60 को 20 से डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम, मतलब दिन में सिर्फ 3 काम कर सकता है क्यू। और आर कितना काम कर सकता है, 60 दिन में 60 काम, मतलब दिन में सिर्फ एक ही काम कर सकता है आर। मतलब सबसे ज़्यादा कौन काम कर सकता है दिन में, पी, एक दिन में 6 काम, क्यू 3 काम और आर 1 काम। अब सवाल में क्या पूछा है, अगर वो तीनों मिलकर वो काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो टोटल काम कितना है 60 है। अब तीनों मिलकर करे तो पी कितने करता है दिन में 6 काम, ये क्यू कितना करता है 3 काम करता है और आर कितना काम करता है 1 काम। तो ऊपर 60 होगा, नीचे कितना होगा 6 3 9 और 1 10। तो 60 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, मतलब 6 दिन में वो काम समाप्त हो गया। तो डी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब बड़ा नंबर किधर है, बीच में थोड़ा दिख रहा है, लेकिन दूसरा वाला का तो फिर भी नहीं है। फिर भी हम इस तरह से यानी कि हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। ठीक है, अब 48 28 60 है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम पहले पीछे वाला का लिखेंगे। कितना है, लास्ट वाला तीसरे नंबर में 48 है। हम 48 से पहला नंबर माइनस करेंगे। पहला नंबर कितना है 28 है। 48 से 28 माइनस करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। उसमें हम इंटू 3 कर देंगे। 20 इंटू 3 कितना 60। इस तरह से भी 60 आ सकता है। अब अगला में चेक करेंगे हम पीछे से, पीछे कितना है 7 है। 7 से पहला नंबर माइनस करेंगे 5, कितना होगा 7 माइनस 5 2 होगा। उसी तरह से यहाँ पर इंटू 3 करेंगे, यहाँ पर भी पहले के जैसे, तो 2 इंटू 3 6 भी आ गया। अब तीसरा भी वैसे ही बनाएंगे हम। कितना है 27 से 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा 13 होगा। अब 13 के साथ भी इंटू 3 कर देंगे तो 39 आ जाएगा। लो 39 भी आ गया। अब हम लास्ट का आसानी से बना सकेंगे। 16 से हम क्या करेंगे -7 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। उसके साथ इंटू 3 कर देने पर 27 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 27। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।